हे व्हाट्सअप ब्यूटीफुल पीपल, आई होप यू आर फाइन। तो स्वागत है गाइज़ आपका हमारे एक बार एग्रीकल्चर ड्रोन सीरीज़ के एक नए वीडियो में। तो गाइज़ इस वीडियो में हम बेसिकली रिव्यू करने वाले हैं डिटेल में इस एग्रीकल्चर ड्रोन फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड का, जिसका नाम है JIYIK++ वर्जन 2। तो इससे पहले भी गाइज़ हमने एक एग्रीकल्चर ड्रोन में जो फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड यूज़ होता है उसका रिव्यू किया है, जिसका नाम था JIYK3A Pro। लेकिन उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं गाइज़। बहुत बार कंपास कैलिब्रेशन आपको करना पड़ता है, बहुत बार अदर कैलिब्रेशंस भी आपको करने पड़ते हैं। लेकिन ये जो वर्जन है, अपग्रेडेड वर्जन JIYK++ V2, ये जो है उसमें ऐसे कुछ भी आपको जो है प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिलेंगे। तो चलिए गाइस देखते हैं इसका डिटेल में रिव्यू और क्या फीचर्स आपको मिलेंगे, और इसका जो सेटअप का वीडियो है वो भी मैं आपको आगे जो सीरीज़ हमारी एग्रीकल्चर ड्रोन की जो सीरीज़ होगी उसमें आपको दिखाऊंगा। तो चलिए गाइस देखते हैं इसका रिव्यू। तो ये है गाइज हमारा JIYIK++ V2 फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड का बॉक्स। बहुत ही छोटा बॉक्स आपको मिलता है गाइज। तो चलिए देखते हैं इस बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या जो एसेसरीज़ है, हार्डवेयर है इस फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड के साथ में मिलने वाले हैं। तो जैसे आप बॉक्स को ओपन करोगे तो आपको अच्छी तरीके से पैकिंग के साथ में यहाँ पे कुछ एसेसरीज़ और जो मेन यूनिट है वो दिखेगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं एक एक यूनिट और उसको करते हैं एक्सप्लोर, उसके स्पेसिफिकेशन जानते हैं। तो सबसे पहले गाइज यहाँ पे कुछ आपको केबल्स मिलेगी। जैसे कि आप देख सकते हो पहले ही आपका जो है एक मेन जो प्रोग्रामिंग केबल है वो मिल जाएगा, जिसके हेल्प से आपका जो फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड है वो आपके कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हो और प्रोग्राम कर सकते हो। इसके बाद में ऊपर की तरफ ही आपको LED मिलेगा, नोटिफिकेशन LED, जिस LED के हेल्प से जो फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड का स्टेटस है वो आप जान पाओगे, सेम एज DJI फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड्स की तरह। उसके बाद में यहाँ पे गाइज आता है पावर मॉड्यूल, जिसे हम PMU भी कहते हैं, पावर मैनेजमेंट यूनिट। बेसिकली इसका काम ये होता है गाइज, जो फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड है उसे पावर प्रोवाइड करना, उसे पावर ऑन करना, उसी के साथ में जो GPS एंड अदर एसेसरीज है उसको पावर प्रोवाइड करना। अगर गाइज इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये 6S से लेकर 12S तक की जो लिपो बैटरी है वो सपोर्ट करता है, विच इज़ 22.2 वोल्ट टू 44.4 वोल्ट। तो गाइज जैसे कि एग्रीकल्चर ड्रोन में ये यूज़ होने वाला, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हायर वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए गाइज ये पावर मॉडल जो है वो बहुत ही हाई जो कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ होता है। तो गाइज अगर हम इसके कनेक्शंस की बात करते हैं, इनपुट साइड में आपको 2 वायर दिखेंगे। ऑफकोर्स ये आपका जो पावर मॉड्यूल है, जो आपका पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है उसमें कनेक्ट होगा, और अदर साइड में आउटपुट केबल है जो कि आपका जो मेन फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड है उसमें कनेक्ट होगा। उसके साथ में गाइज आपको यहाँ पे छोटे मोटे एसेसरीज़ मिलेंगे, फॉर एग्जांपल जो GPS का स्टैंड है और उसके जो एसेसरीज़ है वो मिलेंगे। तो ये है गाइज हमारा JIYIK++ V2 फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड का बहुत ही पावरफुल GPS। गाइज JIYIK3A Pro के 2 GPS मिला के ये एक GPS गाइज उन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं GPS की खासियत। तो सबसे पहले गाइज आपको इसमें पावरफुल GNSS सिस्टम विद कंपास इनबिल्ट मिल जाएगा, ताकि आपका फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड की जो स्टेबिलिटी है वो और ज़्यादा बढ़ जाए। गाइज इस GPS की जो कनेक्टिविटी है वो है अप टू 25 सैटेलाइट से ये कनेक्ट होता है, विच इज़ वेरी वेरी गुड फॉर द स्टेबिलिटी। अगर गाइज इसकी हम एक्यूरेसी की बात की जाए तो JIYIK3A Pro के कंपैरिजन में जो रूट एक्यूरेसी वो 25% इंक्रीज़ हुई है, और जो वर्टिकल एक्यूरेसी हो वो 20% इंक्रीज़ हुई है। तो ओवरऑल मिला के इसका जो रूट ट्रैजेक्टरी है, मतलब ऑटोनॉमस फ्लाइट जब हम करते हैं, विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर ड्रोन, तो वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट मिल जाता है। तो जो आप उसे पाथ दोगे एग्जैक्टली वही पाथ के ऊपर ये जो ड्रोन है वो फ्लाई करेगा, ड्यू टू दिस पावरफुल GNSS सिस्टम। उसके साथ में गाइज आपको कुछ छोटे मोटे एसेसरीज़ मिल जाएंगे, 3M टेप वगैरह। बेसिकली ये जो स्टैंड है ये आप एग्रीकल्चर ड्रोन के साथ में नहीं यूज़ कर सकते, फ्रेम के साथ में अलग स्टैंड आता है। ये बस अगर आप एग्रीकल्चर ड्रोन को छोड़ के अगर कहीं यूज़ करना चाहोगे तो उसी केस में आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद में लास्ट में बचता है गाइज हमारा मेन कंट्रोलर बोर्ड यूनिट, विच इज़ JIYIK++ वर्जन 2 फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड। तो चलिए देखते हैं इस फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड के स्पेसिफिकेशंस और इसकी स्टेबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन। तो गाइस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी स्टेबिलिटी है 1.5 मीटर, और वर्टिकल डायरेक्शन में स्टेबिलिटी मिल जाएगी आपको 0.5 मीटर, 0.5 मीटर, विच इज़ वेरी वेरी गुड गाइज। तो मतलब ओवरऑल स्टेबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा आपको मल्टीरोटर की मिलने वाली। इसमें गाइज मल्टीपल बैकअप्स मिल जाएंगे, डुअल CPUs है, ट्रिपल IMUs है, और डुअल बैरोमीटर आपको मिल जाएंगे। तो एक बैरोमीटर में कोई प्रॉब्लम होती है या फिर किसी भी सिस्टम में प्रॉब्लम होता है तो बैकअप मॉड्यूल्स यहाँ पे अवेलेबल होंगे, विच इज़ वेरी गुड एंड बहुत ही अच्छी यहाँ पे सेफ्टी आपको मिल जाएगी।
और अदर फीचर्स की बात करें तो वन टाइम कैलिब्रेशन आपको मिलेगा, बार बार इसे कैलिब्रेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है गाइस, एक ही बार आपको कैलिब्रेशन करना है। तो चाहे आप कितने भी प्लेसेस चेंज कर लो, कैलिब्रेशन बार बार नहीं करना है, एक ही बार आपको कैलिब्रेशन इसका करना है। इसके साथ में एक बहुत अच्छा फीचर जो मुझे अच्छा लगता है इस फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड के बारे में, विच इज़ इंटेलिजेंट वाइब्रेशन एंड एनालिसिस फंक्शन। इसकी वजह से होता क्या है गाइस कि इन केस अगर आपके ड्रोन में कोई वाइब्रेशंस हो रहा है ड्यू टू एनीथिंग मोटर प्रॉप्स की वजह से, तो वो वाइब्रेशंस के वो डिटेक्ट करके जो PID जो वैल्यूज़ है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेते हैं, ऑटोमेटिकली जो वाइब्रेशन है उसे कैंसलेशन के लिए जो रिक्वायर्ड वैल्यूज़ है वो ऑटोमेटिकली सेव कर लेता है, और आप मैन्युअली भी कर सकते हो, जिसकी वजह से वाइब्रेशंस की वजह से जो प्रॉब्लम आते हैं वो यहाँ पे सॉल्व हो जाता है, विच इज़ वेरी गुड। ये जो फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड है ये फॉलोइंग जो ड्रोन है उसको फॉलो जो मोटर लेआउट है उसको फॉलो करता है। आप देख सकते हो क्वाडकॉप्टर, हेक्साकॉप्टर, ऑक्टाकॉप्टर और जो Y6 कॉप्टर है इसे भी ये सपोर्ट करता है। यूजुअली हम एग्रीकल्चर ड्रोन में ही इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको एक साइड में जो है M1 से लेकर M8 तक मोटर्स मिल जाएंगे। बेसिकली यहाँ पे आप अपने जो ESCs है वो कनेक्ट करोगे। अदर साइड में अगर आप बात करोगे फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड के, तो आपको यहाँ पे एक LED का पिन मिल जाएगा, जहाँ पे आपको ऑफकोर्स जो LED है वो कनेक्ट करोगे ताकि आपको फ्लाइट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो पता चले। वैसे ग्राउंड स्टेशन में भी आपको पता चलेगी। जो है कैन हब का भी आपको पोर्ट मिल जाता है, जिसकी हेल्प से आप जो अदर पेरिफेरल से वो कनेक्ट कर सकते हो। जो RC इन है इसमें आप आपका जो बेसिकली रिसीवर है वो कनेक्ट करोगे। GPS पोर्ट में ऑफकोर्स आपका जो GPS है वो कनेक्ट होगा। यहाँ पे K1 और K2 पोर्ट है गाइस, जिसमें आप जो फ्लो मीटर है वो कनेक्ट कर सकते हो। 2 फ्लो मीटर आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। P1 एंड P2 में आप वाटर पंप कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप 2 वाटर पंप यूज़ करना चाहते हो तो वो भी कनेक्ट कर सकते हो। पावर में आपको जो है बेसिकली पावर मॉड्यूल कनेक्ट करना है। अदर लिंक की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे आप आपका जो टेलीमेंट्री सिस्टम है वो कनेक्ट करोगे, मतलब जो स्काईरॉयड ट्रांसमीटर का जो रिसीवर है टेलीमेंट्री पोर्ट वो इस पोर्ट में जाएगा, तो आपका टेलीमेंट्री जो है आपको ग्राउंड स्टेशन पे रिसीव हो जाएगा। अदर जो साइड में आप देखोगे तो K3 मॉड्यूल और 4G मॉड्यूल जो है इसके साथ में कंपैटिबल है। उसी के साथ में आप इसमें जो RTK JIY की तरफ से आता है वो भी आप इसमें लगा सकते हो। एक्स्ट्रा से बहुत सारे एक्सेसरीज आप लगा सकते हो, जैसे कि रडार हो गया, लाइडार हो गया, वो सारे सेंसर आप इसमें लगा सकते हो ताकि स्टेबिलिटी और ज़्यादा इन्हांस कर सके। तो ओवरऑल ये जो फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड है गाइस स्पेसिफिकली डिज़ाइन हुआ है ओनली फॉर एग्रीकल्चर ड्रोन। चाहे तो आप अदर हेवी लिफ्टिंग ड्रोन से उसमें भी यूज़ कर सकते हो, बट इसके जो फ्लाइट मोड्स है वो स्पेशली डिज़ाइन हुए हैं एग्रीकल्चर ड्रोन्स के लिए। फॉर एग्जांपल AB पॉइंट मोड हो गया, वो मैं आपको गाइस अगली वीडियो में बताऊंगा इस फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड के मोड्स के बारे में, जब हम एक्चुअल एग्रीकल्चर ड्रोन बनाएंगे। तो गाइस अगर आपको एग्रीकल्चर ड्रोन में फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड चाहिए तो आप आँख बंद करके JIY K++V2 के साथ में जा सकते हो। तो अगर आपको फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड परचेस करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हो। तो गाइज़ ये था डिटेल रिव्यू वीडियो JIY K++V2 के बारे में। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चंस है तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हो, और अगर आपको ये परचेस करना है फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड तो आप हमारी वेबसाइट के ऊपर जाके देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा droniculture.in, उसके ऊपर आपको इसके सारे डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर कोई भी डाउट होगा तो आप डायरेक्टली आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हो। तो चलिए गाइज़ मिलते हैं एक और फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।